लेट्स माइक सीएम साहब। ममता बनर्जी ने दुआरी चिकित्सा योजना की घोषणा की। इसके तहत हर बूथ पर घर घर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। हजारों स्कूलों को ई लर्निंग से आधुनिक बनाया जाएगा। आने वाले दिनों में 7 से 8 नए जिले, ब्लॉक और नगर पालिकाएं बनाई जाएंगी। यह उनका चौथे कार्यकाल में विकास को गति देने वाला वादा है। ममता बनर्जी ने चौथे कार्यकाल के लिए 20 प्रतिज्ञा पेश की। लक्ष्मी भंडार में महिलाओं को 1500 से 1700 रुपये मासिक सहायता, बांग्लार युवा साथी योजना से बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये, 30,000 करोड़ का कृषि बजट, हर परिवार को पक्का घर और नल का पानी, हर ब्लॉक में दुआरे चिकित्सा शिविर, सरकारी स्कूलों का उन्नयन, पूर्वी भारत का व्यापार द्वार बनाना, वृद्धावस्था पेंशन विस्तार और 7 नए जिले बनाने का वादा किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पश्चिमी बंगाल में बड़े स्तर पर अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे बदलाव केवल गैर बीजेपी राज्यों में होते हैं। फिर भी बंगाल चुनाव में अधिकारी नहीं, नेता जीत दिलाते हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के प्रयासों के बावजूद ममता दीदी भारी बहुमत से जीतेंगी। उमर अब्दुल्ला ने एक और ट्वीट कर बताया कि जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग 14-15 अप्रैल को कश्मीर ट्रैवल मार्ट 2026 का आयोजन कर रहा है। इसमें 20 से अधिक राज्यों के 250 लोग शामिल होंगे। क्राफ्ट सफारी, क्यूरेटेड टूर और B2B सत्रों के माध्यम से कश्मीर की संस्कृति और आतिथ्य सत्कार का अनुभव होगा। यह पर्यटन को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने की बड़ी पहल है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पिछली भाजपा सरकार ने नशे के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सुक्खू ने कहा कि हमने चिट्ठे के खिलाफ सबसे सख्त कानून PIT NDPS एक्ट लागू किया। युवाओं को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता अभियान चल रहा है, जबकि भाजपा सिर्फ राजनीति कर रही है। आरोप तो इनका लगाने का दायित्व बनता है, लेकिन ये किया क्या इन्होंने? जो सबसे बड़ा चिट्टे के खिलाफ, नशे के खिलाफ का जो कानून था, उसकी नोटिफिकेशन इन्होंने नहीं की, मैंने की। और जितना मजबूती से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने चिट्टा के खिलाफ आंदोलन चलाया, वो मेरा ये मानना है कि जितना जन जागरण आंदोलन हमने युवाओं के बीच में चलाया और आने वाले समय में और हम चलाएंगे, उसका फायदा हमें होने शुरू होंगे। अब जो LSD जो पकड़ी गई है, उसको पकड़ा किसने? पुलिस विभाग ने। और बर्खास्त किनको किया? उसी पुलिस विभाग को जो हमने बर्खास्त कर दिया। तो इस प्रकार की बात करके ये राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। तथ्य इनके पास होते नहीं है। एक तरफ अपने भाषण में बोलते हैं कि आप वॉक थ्रू करवा रहे हैं, हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें बुला नहीं रहे। तो ये उनकी अपनी बात में ही स्पष्टता नहीं है। इस कारण मैं बोल सकता हूँ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नामांकन भरा। इस मौके पर शर्मा ने कहा कि उनका उद्देश्य हिंदू समाज की एकता है। I am going to have each and every Hindu people in the fold of BJP. That is my mission. Because Hindus should be united. So one of my mission in life is to unite Hindu Samaj. So why people should be in Congress party and do anti-Hindu activity. So they should come to their natural home. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना में टाटा स्टील प्लांट के उद्घाटन मौके पर लाइव संबोधन दिया। उन्होंने कहा है कि यह औद्योगिक क्रांति की और मजबूत कदम है। इससे राज्य में उद्योगों को नई ऊंचाई मिलेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में गुजरात सरकार और केंद्र के बीच जल जीवन मिशन के तहत MOU साइन किया गया। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक गुणवत्तापूर्ण पानी पहुंचाना, हर घर जल प्रमाण पत्र देना, गांव पंचायतों को योजनाएं सौंपना, डिजिटल मॉनिटरिंग और स्रोतों की सुरक्षा पर जोर देना है। मुख्यमंत्री ने इसे ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर बताया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पर भाषण दिया। उन्होंने कहा है कि परीक्षा अपराध में दोषी संस्था या गिरोह की संपत्ति कुर्क की जाएगी।
जांच उप निरीक्षक से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। राज्य सरकार विशेष एजेंसी भी नियुक्त कर सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून युवाओं के भविष्य की सुरक्षा का है, जो ईमानदार प्रतिभा को आगे बढ़ाएगा। कोई भी रसूखदार व्यक्ति कानून के हाथों से नहीं बच पाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। यह व्यवस्था में विश्वास बहाल करने का मजबूत कदम साबित होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रतिदिन 1 घंटे से अधिक जन भेंट कर हजारों लोगों से मुलाकात की। स्टालिन ने कहा है कि हर कोई द्रविड़ मॉडल की उपलब्धियों और विकास पर भरोसा जता रहा है। उन्होंने कहा है कि जनता के सुझाव द्रविड़ मॉडल पर आधार बनेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में मेट्रो रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जेडीए और जयपुर मेट्रो के बीच समन्वय बढ़ाने, एलिवेटेड रोड और लंबी अवधि के मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए। इससे बढ़ते ट्रैफिक का प्रभावी समाधान सुनिश्चित होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाड़ चावदार तले सत्याग्रह शताब्दी पर कहा है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर अध्ययन केंद्र शुरू होगा। आपल्याला कल्पना आहे की चैत्यभूमीवर इंदू मिलचं जे आपलं स्मारक आहे, जवळपास सिव्हिलचं वर्क हे 80% पूर्ण झालंय। पुतळ्याचं काम देखील आता अंतिम टप्प्यामध्ये आहे। लवकरच अतिशय सुंदर अशा प्रकारचं भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक हे त्या ठिकाणी सुरू होईल। मागच्या काळामध्ये जपानच्या कोयासान विद्यापीठामध्ये आपण बाबासाहेबांच्या पुतळ्याचं अनावरण केलं। लंडनमध्ये भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर राहून ज्या ठिकाणी ज्या घरात राहायचे ते घर विकत घेऊन तिथे म्युझियम आपण तयार केलं। नागपूरच्या दीक्षाभूमीला 200 कोटी रुपये देऊन त्या ठिकाणची सगळी व्यवस्था आपण तयार करतो। आणि एक आपला अनफिनिश्ड अजेंडा होता। मागच्या काळात जेव्हा मी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सला गेलो होतो त्यावेळेस त्यांना विनंती केली होती की या लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे एक रिव्हियर्ड अशा प्रकारचे स्टुडंट, एक स्कॉलर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर राहिले आहेत। आणि म्हणून आम्हाला या लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स मध्ये एक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचं अध्यासन तयार करायचं आहे। त्याला तुम्ही परवानगी द्या। आताच मला सचिव सांगत होते की आता जवळपास त्या प्रस्तावाला ते तत्वता मान्यता देत आहेत आणि अशा प्रकारचं एक अध्यासन हे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचं आता लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स मध्येही त्या ठिकाणी सुरू होणार आहे। आणि 2 आपले विद्यार्थी पीएचडी हे दरवर्षी त्या ठिकाणी करतील अशा प्रकारची व्यवस्था देखील आपण करतो। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने राज्यपाल के भाषण पर विधानसभा में चर्चा में भाग लिया। लाइव प्रसारण के दौरान उन्होंने राज्य के विकास को लेकर अपना विजन रखा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पखाला पर्व कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा है कि पखाला सिर्फ भोजन नहीं, ओडिशा संस्कृति और जीवन शैली का प्रतीक है। प्रोबायोटिक गुणों वाला यह पारंपरिक व्यंजन विश्व पटल पर छा रहा है। मांझी ने किसानों का आभार, खाद्य अपव्यय रोकने और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.